पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण युद्ध छिड़ गया है। रॉकेट हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया है। इस्लामाबाद, पेशावर में ये ड्रोन अटैक, ड्रोन से मिलिट्री एरिया को भी निशाना बनाया गया है और पाक ने भी अफगान चौकियों पर एयर स्ट्राइक की यहाँ पर दावा किया है। 130 तालिबानी मारे गए हैं। अफगान के गृह मंत्री हक्कानी ने चेतावनी भी दी है। पाक पर बड़े हमले की चेतावनी दे दी गई है। जंगी हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि युद्ध का नया मैदान अफगानिस्तान और पाकिस्तान बन चला है। दोनों ओर से तरह तरह के दावे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब क्या पाकिस्तान की मजबूत मिलिट्री के सामने तालिबान टिक पाएगा? पाकिस्तान की मिलिट्री पावर अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। सैन्य शक्ति के मामले में अफगानिस्तान 145 देशों की लिस्ट में 121 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 14वें नंबर पर है। और इस हिसाब से तालिबान सरकार ने 2024 में एक मिलिट्री परेड के दौरान स्कड मिसाइल R-17 और एल्ब्रोस R-300 का प्रदर्शन किया था, जिनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। अब पारंपरिक जंग में अफगानिस्तान का पाकिस्तान से हालांकि कोई मुकाबला नहीं है। तालिबान अपने गुरिल्ला युद्ध के अनुभव की वजह से जल्दी हार हालांकि नहीं मानेगा। अब ये जो जंगी हालात उत्पन्न हुए हैं, कभी दोनों ही देश दोस्त रहे हैं, लेकिन अचानक से झगड़ा किस बात को लेकर हो गया? 1990 के दशक में तालिबान का उदय हुआ और उस वक्त पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा मददगार था। ISI ने तालिबानी लड़ाकों को हथियार, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग तक दी। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उसे मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान सबसे आगे था। 2001 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो पाकिस्तान ने अमेरिकियों का साथ दिया। तब तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर ने पाकिस्तान को गद्दार कहा था और इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ते चले गए। और अब देखिए, एक बार फिर से ये जंगी हालात उत्पन्न हुए हैं। पाकिस्तान ने तालिबान से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद ये झगड़ा बढ़ता ही चला गया है। तालिबान पर TTP को पनाह देने का आरोप लगातार पाकिस्तान ने लगाया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP को पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जाता है। पाकिस्तान का दावा है कि 2007 से अब तक TTP ने उसके यहाँ घुसकर 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या की है और मौजूदा समय में नूर वली मैसूर TTP का चौथा चीफ है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से TTP ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान में तालिबान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते हैं और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि TTP का समर्थन नहीं करता और वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में सीमा का विवाद भी है। 2640 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, 1893 में अंग्रेज ऑफिसर मार्टिमर डूरन ने इसको खींचा था और इसीलिए इसे डूरन लाइन भी कहा जाता है। अफगानिस्तान इसे काल्पनिक रेखा मानता है और इसे स्वीकार नहीं करता। ये लाइन पश्तून और बलूच समुदाय के इलाकों से खींची गई, जिससे इन समुदाय के लोग दो देशों में बंट गए। तालिबान भी इसीलिए डूरन लाइन को नकारता है। वहीं आपको बताएं कि 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों और अफगानी शरणार्थियों की घुसपैठ रोकने के लिए डूरन लाइन पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया और तालिबान ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। सीमा पर दोनों देशों की फोर्सेस के बीच में झड़प भी हो गई। पाकिस्तान ने अफगानी शरणार्थी वापस भेजे हैं। अफगानिस्तान पर सोवियत रूस के हमले के समय से ही अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या रहे हैं। 1990 के दशक तक 30 लाख से इसके बाद अमेरिकी हमलों के दौरान भी अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान पहुंचे और अभी भी पाकिस्तान में करीब 15 लाख अफगान शरणार्थी हैं। पाकिस्तान ने 2023 से अवैध तरीके से रहे अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने का प्लान शुरू किया और ये इस आतंकवादियों की घुसपैठ से बचने के लिए जरूरी भी था। हालांकि अब जब पाकिस्तान ने TTP का हवाला देते हुए ये जो पूरा हमला बोला है, इसकी वजह से ये जंगी हालात और भी बढ़ चले हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव चरम पर है। पाकिस्तान का कहना है कि युद्ध छिड़ चुका है। दोनों तरफ से 4 पलटवार जारी है और पाकिस्तान का कहना है कि उसने 133 अफगान लड़ाके मारे हैं, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। इधर वहीं तालिबान ने दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। थोड़ी और जानकारी आपको रिपोर्ट के जरिए देते हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग तेज है और इसको लेकर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक की खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाक सैन्य प्रमुख मुनीर का सलाहकार मारा गया। बता दें, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई पाकिस्तान के काबुल, कंधार और बख्तिया में की गई कथित घुसपैठ के जवाब में हुई। जानिए सुबह करीब 11 बजे अफगान वायुसेना ने कहां हमला किया। अफगान वायुसेना का कहां हमला। इस्लामाबाद के फैजाबाद का सैन्य ठिकाना, नौशेरा का आर्मी कंटोनमेंट, जमरूद की सैन्य कॉलोनी, एबटाबाद में कई सैन्य ठिकानों पर हमले। इस्लामाबाद में हुए एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एडवाइजर आशिक की मौत हुई है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया इन ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और पाकिस्तानी सेना के अहम ठिकानों, केंद्रों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये हमले पाकिस्तान द्वारा एक रात पहले अफगान शहर काबुल, कंधार और बख्तिया में की गई हवाई घुसपैठ के जवाब में किए गए हैं। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान या हताहतों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमने जो हमले किए हैं वह सिर्फ शुरुआत है, हम और बड़े शहरों पर हमले करेंगे। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुक्रवार सुबह कहा कि अब पाकिस्तान का सब्र खत्म हो गया है और अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध जैसे हालात हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान चाहता है नाटो सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान में अशांति हो, अब शांति भंग हो। अफगान सरकार की ओर से उनके बयान पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीने पहले कतर और तुर्की में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की कोशिश हुई थी, लेकिन अब फिर से तनाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान का दावा है कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कुछ को कब्जे में लिया गया है। उसने बताया कि उसके 8 सैनिक मारे गए और 11 घायल हो गए। बता दें, अफगानी हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ अली जैदी ने कहा कि कोई भी सैनिक पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान के 133 लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए। सीमा पर झड़पों के बाद तोरखम बॉर्डर पर मौजूद कई अफगान शरणार्थियों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। अफगानिस्तान के हमलों से तिलमिलाए पाक ने फिर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने गजब दिल हक ऑपरेशन शुरू किया है। अफगानिस्तान के काबुल, नंगरहार में हमला, बख्तिया में हमला, लगमान खोस्त प्रांत में हमला, कई अन्य इलाकों में हमला। इस हमले के जवाब में पाक सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया और काबुल, नंगरहार, बख्तिया, लगमान, खोस्त प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। इस संघर्ष की शुरुआत गुरुवार देर रात पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले से हुई। ये हमला 22 फरवरी को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट भी मार गिराया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उसके पास है। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। इधर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है, अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।